आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। मालेगांव ब्लास्ट केस में एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र एटीएस के एक पूर्व अधिकारी ने यह दावा किया है। मालेगांव बम धमाका केस में महबूब मुजावर का यह दावा है, मोहन भागवत की गिरफ्तारी का दबाव बनाया था। मोहन भागवत पर कोई आरोप नहीं था। भगवा आतंकवाद साबित करने के लिए आदेश दिए गए थे। भगवा आतंकवाद थ्योरी एक झूठ। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने आदेश मानने से इनकार कर दिया था। तो ये देखिए किस तरीके से कल जब ये बड़ा निर्णय कोर्ट से सामने आया और उसके बाद अब ये एक बड़ा स्टेटमेंट इसको कहा जा रहा है, क्योंकि दरअसल उनकी तरफ से ये कहा गया कि भगवा आतंकवाद का स्थापित करने के लिए एक दबाव बनाया गया था। मेरे पास इन दावे के दस्तावेज की मौजूदगी भी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मामले में 7 आरोपियों को चूंकि बरी कर दिया, इससे एटीएस के फर्जी कामों का पर्दाफाश भी हो गया है। उन्होंने कहा कि कोई भगवा आतंकवाद नहीं था, सब कुछ फर्जी था। मैं किसी के पीछे नहीं गया क्योंकि मुझे वास्तविकता पता थी। मोहन भागवत जैसे व्यक्ति को पकड़ना मेरी क्षमता से बाहर था। उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब उस एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था, ये गलत था, झूठ था। और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे। तो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं। अच्छा, मगर वो काम नहीं किया मैं। क्यों आपके नहीं, वो झूठ काम है तो क्यों का सवाल ही नहीं आता। झूठा काम है। और ये कहीं तो भी अगर मैं लाता तो आज मेरी हालत क्या होती थी। मैं झूठ काम करता तो आज उससे बुरी हालत थी। मैं ये काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठा गुना दाखिल हो गया एक, और उसके अंदर मेरे को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करके जेल में डाला गया। फिर मेरे पे चार्जशीट दाखिल हो गया। फिर मैं जितने मेरे पास एविडेंस थे और मेरा जो कहना है, मेरा एफिडेविट है, वो मैंने यहाँ के कोर्ट में पेश किया। मैं निर्दोष छूटा उसमें से। अभी निर्दोष छूट के 10 साल हो गए मेरे को। जब मैं निर्दोष छूटा तो वो डॉक्यूमेंट, जो भी रिकॉर्ड पे डॉक्यूमेंट है, वो पूरे डॉक्यूमेंट एनआई के कोर्ट में चले गए। और वहां पे भी इसका ये जो वर्डिक्ट आया उसके अंदर ये डॉक्यूमेंट पेश किया गया था।